आज का हमारा विषय है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहरी केंद्र था मोहनजोदड़ो, जिसकी खुदाई 1922 ईस्वी में आर.डी. बनर्जी यानी कि राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, जो आजकल पाकिस्तान के अंदर है। इसकी विशेषताएं क्या थी? नंबर 1 विशेषता है नगर दुर्ग। नगर 2 भागों में बटा था। एक भाग पक्की ईंटों से बने चबूतरे पर थी, जिसके चारों ओर परकोटा था, जिसे नगर दुर्ग कहा जाता है। इसमें शासक वर्ग का निवास स्थान होता था। इसका क्षेत्रफल कम होता था। दूसरा जो भाग था वो था निचला नगर। इसका क्षेत्रफल अधिक था। इसके चारों ओर भी दीवार थी और इसमें कुछ जो भवन थे वो चबूतरों पे बने हुए थे। यहाँ पर सामान्य लोग रहते थे। नंबर 2 है प्लेटफॉर्म। पहले योजनानुसार प्लेटफॉर्म या चबूतरे का निर्माण किया जाता था और बाद में मोहनजोदड़ो में यानी पूरी हड़प्पा में ही सभ्यता में ही भवनों का निर्माण किया जाता था। अब जो भवन की ईंटें होती थी वो कैसी होती थी? ये जो आप पिक्चर के अंदर देख रहे हैं, पक्की होती थी ये। इन्हें क्या था, धूप के अंदर सुखाया जाता था और इनका आकार जो था 1:2:4 होता था। फिर है गृह स्थापत्य। मोहनजोदड़ो में नहीं कह सकते हम, ये कह सकते हैं कि पूरी हड़प्पा में ही घरों की बनावट में समानता पाई जाती थी। मोहनजोदड़ो में भी थी क्योंकि ये हड़प्पा का एक पार्ट है। ज्यादातर घरों में आंगन होता था और उसके चारों तरफ कमरे होते थे। आंगन के अंदर गर्मियों के मौसम में खाना बनाने व सूत काटने जैसे कार्य किए जाते थे। घरों के निर्माण में एकांतता यानी कि प्राइवेसी का भी ध्यान रखा जाता था। वो कैसे कि भूमिगत स्तर पर कोई भी दीवार में कोई भी खिड़की नहीं होती थी। खिड़की जो होती थी वो दीवार में ऊपर तरफ होती थी। मुख्य प्रवेश द्वार से घर के अंदर झांका नहीं जा सकता था, यानी बाहर का जो गेट होता था उससे हम घर के अंदर बिल्कुल सामने नहीं झांक सकते थे। घर में रसोई घर, शौचालय एवं स्नान घर भी थे। प्रत्येक घर में कुआं होता था, जैसा कि हम पिक्चर के अंदर देख रहे हैं। मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं मिले हैं। और जो 2 मंजिला मकान होते थे उनमें ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता था। विशाल स्नानागार। जो स्नानागार जो था मोहनजोदड़ो का वो बहुत ही विशाल था, जो 11.88 मीटर इसकी लंबाई थी, 7.01 मीटर चौड़ाई और 2.45 मीटर गहराई थी। ये पक्की ईंटों का बना हुआ था। इसके उत्तर व दक्षिण में सीढ़ियां थी, जैसा कि आप पिक्चर के अंदर देख रहे हैं कि उत्तर और दक्षिण में तालाब के अंदर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। और इसको बनाने के लिए चूने व तारकोल का प्रयोग किया जाता था। इसके समीप ही एक कुआं था जिससे इसमें पानी भरा जाता था। इसको साफ करने के लिए पश्चिम दीवार की तल पर नालियां होती थी और धार्मिक समारोह के अंदर इसका प्रयोग किया जाता था। विशाल भवन। इसमें विशाल भवन प्राप्त हुए हैं, जैसे 69 × 23.5 मीटर आकार का विशाल स्नानागार के समीप ही एक विशाल भवन प्राप्त हुआ है। ऐसा माना जाता था कि ये पुरोहित का निवास स्थान था। इसके अंदर जो ये था विशाल भवन 33 वर्ग फुट का एक खुला आंगन था और उस आंगन के अंदर 3 बरामदे थे। अन्नागार। एक विशाल अन्नागार भी मिला है जिसके अंदर 27 खंड थे, जैसा कि आप पिक्चर के अंदर देख रहे हैं। इसके अंदर ये खुदाई के अंदर मिला है। इसके अंदर 27 खंड थे और बीच में जो आप ये गलियारा देख रहे हैं ये 7 मीटर चौड़ा था और इसका आकार 50 × 40 मीटर था, यानी 50 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई थी इसकी। और इसके अंदर क्या किया जाता था, अनाज को भंडारित किया जाता था, यानी स्टोर करके रखते थे, जैसे आजकल हम अपनी अनाज मंडियों के अंदर रखते हैं। फिर है सड़कें और गलियां। मोहनजोदड़ो की सड़कें और गलियां समानांतर थी, और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जो सड़कें जो थी 3.6 से 4 मीटर चौड़ी होती थी।
3.6 से 4 मीटर चौड़ी होती थी। मुख्य सड़क 10.5 मीटर चौड़ी, गलियां व गलियारे 1.2 मीटर यानी 4 फुट या इससे अधिक चौड़े होते थे। क्यों थी सड़कें और गलियां समानांतर? कोई भी अतिक्रमण नहीं करता था। अतिक्रमण मतलब कब्जा करना, कि अपने मकान को, जैसे आजकल हम देखते हैं लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ा के बना लेते हैं, तो सड़कें और गलियां कैसी हो जाती है, थोड़ी भीड़ी हो जाती हैं, कहीं पे चौड़ी हो जाती हैं। नालियों की व्यवस्था, घर बनाने से पहले नालियों का निर्माण किया जाता था, पर जैसा कि हम पिक्चर के अंदर देख रहे हैं, ये भी समानांतर होती थी। जो घर की जो नाली होती थी वो कहाँ जाती थी, गली वाली नाली से कनेक्ट होती थी, और गंदे पानी की निकासी पाइप से नाली के अंदर जाती थी। धन्यवाद।